देखिए, आप ये देख सकते हैं कि एनसीआरबी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए 2023 के, उससे कांग्रेस को एक आईना दिखाने का काम हुआ है। और मैं ये समझ सकता हूं कि कांग्रेस के समय पर अपराध का ग्राफ जिस तरह से बढ़ा था और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अपराध के ग्राफ में भारी कमी देखने को मिली है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के राज में राजस्थान को रेपिस्तान घोषित किया गया था। जब रोटी मांगती हुई महिला के साथ एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहा था, जब बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में इन अपराधों में भारी कमी देखने को मिलती है। और कोई किसी कारणवश कोई अपराध घटता है तो तात्कालिक रूप से पुलिस कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करती है। यही तो अंतर है। अब कांग्रेस के लोग अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर आज संघ को लेकर गांधी जी के आदर्शों को लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की ये फितरत है, वो स्वयं भी राजकुमार हैं अपनी पार्टी के। उनकी हमेशा ये फितरत रही है कि विदेशों में जाकर के भारत की छवि को कैसे खराब किया जा सकता है, क्योंकि उनका जो सोच है, मूल सोच, वो भारत के समर्थन में नहीं, हमेशा भारत विरोधी रहा है। उनकी जब सरकारें रही हैं तो विदेशी ताकतों के दबाव में उन्होंने यहाँ निर्णय लिए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। जब पूरी दुनिया ये देखती है कि भारत क्या बोलेगा, उसका अनुसरण पूरी दुनिया करेगी। राहुल गांधी जी को प्रायश्चित करना चाहिए कि मैं जिस देश में एक दल की राजनीति करता हूं, उस देश की बुराई दूसरे देश की धरती पर जाकर के करूं। इसके लिए तो राहुल गांधी जी को और पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार आरएसएस के कार्यक्रम राजस्थान उसको लेकर विरोध हुआ, एनएसयूआई के छात्रों ने विरोध करा, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद अशोक गहलोत, डोटासरा, इन तमाम लोगों के बयान आपने देखे होंगे। किस तरह देखते हैं बयान होते और ये जो घटनाक्रम हुआ? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर सिक्का भी जारी किया है और एक डाक टिकट भी जारी किया है। 1925 में जिस संगठन का गठन हुआ और लगातार समाज की सेवा करते हुए, किसी भी राजनीतिक दल की तरफदारी नहीं करते हुए, समाज में सभी की समरसता कैसे हो, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति राष्ट्र की मुख्यधारा में कैसे जुड़ सके, उसके लिए राष्ट्र हित में काम किए हों। उस संगठन का कोई कार्यक्रम किसी संस्था में आयोजित हो और कुछ उपद्रवी लोग जाकर के उसमें व्यवधान डालें तो कानून में जो प्रावधान है उनके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। लेकिन कांग्रेस के नेता आदरणीय डोटासरा जी और आदरणीय गहलोत जी, उनको ये विचार करना चाहिए था कि आपके एनएसयूआई के कार्यकर्ता गुंडागिर्दी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता व राजस्थान सरकार के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी का बयान सुन रहा था, जिसमें वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन अपने 21 महीने की भारतीय जनता पार्टी की 25 सरकार में जो अपहरण हुए हैं, जो वारदातें हुई है, जो चोरियां हुई है, डकैतियां हुई है, बलात्कार हुए हैं, दुष्कर्म हुए हैं, मारपीट हुई है, फायरिंग हुई है, लूटपाट हुई है, चाकूबाजी हुई है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इन 21 महीनों में राजस्थान किस तरीके से खून के आंसू रो रहा है, इसकी बात गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी ने नहीं करी है। उसे सिरे से नकार दिया कि हमारे राज्य में अपराध हो ही नहीं रहे, जबकि अपराधों की श्रृंखला इन 21 महीनों में इतनी बढ़ गई है कि पूर्ववर्ती सरकारों में भी हमें यह देखने को नहीं मिला था। मैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी से पूछना चाहता हूं कि आपने किस आधार पर यह कह दिया? मैं एमसीआर की एक रिपोर्ट, इसमें 2024 में कितने आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं? हत्या के 1607 मामले दर्ज हुए हैं राजस्थान में, बलात्कार के 4894 मामले दर्ज हुए हैं, नाबालिग दुष्कर्म के 1610 मामले दर्ज हुए हैं, पॉक्सो के 2182 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 16 मामलों में निर्मम हत्याएं कर दी गई बच्चों की, और पॉक्सो के मामलों में 21% की वृद्धि 2024 में हो गई। अपहरण के 10,600 मामले दर्ज हुए हैं, मारपीट के 1234 मामले दर्ज हुए हैं, चैन तोड़ने के मामले अनगिनत मामले हैं, चोरी के 43,870 मामले दर्ज हुए हैं, गांव पर जो अत्याचार हुए हैं उसके मामले 36,563 दर्ज हुए हैं। ये सरकार कहती थी कि महिलाओं पर हम अत्याचार नहीं होने देंगे। नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी 2023 में चुनाव में उतरी थी, और आज राजस्थान को क्या नहीं सहना पड़ रहा है? चोरी, डकैती,
हत्या, लूटपाट, गुंडागर्दी, मारपीट, बलात्कार, दुष्कर्म, चैन तोड़ना, फायरिंग करना, अपहरण जैसे अपराध आज राजस्थान में आम हो गए। आज ये राजस्थान की इतनी वारदातें इस सरकार में 2024 के अंदर हो गई, ये 2025 चल रहा है, इतने अपराध हो गए हैं, लेकिन जवाहर सिंह बेडम जी इन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर दिया। कल ही जयपुर में एक व्यापारी की दुकान में घुसकर चाकू मारकर वहां पर चोरी की गई। उसके ऐसी घटनाएं जयपुर राजधानी में हो रही है। कुछ दिनों पहले उदयपुर में चाकूबाजी की घटना लगातार हो गई। बांसवाड़ा में चाकूबाजी की घटना लगातार 2 दिन दशहरे के मेले में हो गई। जयपुर में 2 महीने पहले जामडोली इलाके में एक युवक की चाकू गोदकर इतनी बेरहमी से हत्या कर दी कि इतने चाकू गोदे गए हैं उसके शरीर में जिसकी गिनती कर पाना बड़ा मुश्किल है। यह हो रहा है राजस्थान में, ये चल रही है राजस्थान में। 2024 में जैसे ही ये सत्ता में बैठे थे, जोधपुर में लगातार सीरियल वाइज बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हुए हैं। मैं आपको बता दूं 7 वारदातें जोधपुर में 2024 में घटित हुई। अगस्त में 12 अगस्त को, 18 अगस्त को, 25 अगस्त को, 30 अगस्त को, 2 सितंबर को, 14 सितंबर को और 21 सितंबर को नाबालिग बच्चियों के साथ में जोधपुर में बलात्कार किया गया। लालसोट में नाबालिग मासूम के साथ बलात्कार हुआ। अलवर में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। बाड़मेर में 16 साल की किशोरी के साथ में घर में घुसकर बलात्कार किया गया। करौली के हिंडौन में मुख बधिर बच्ची को, जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, समझ नहीं सकती, उस बालिका के साथ में बलात्कार किया गया और उसे जिंदा जला दिया गया। चोमू में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। ब्यावर में मासूम बच्चियों के साथ में दरिंदगी की घटनाएं हुई और भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध कर बैठी रही। सीकर में एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ। भीलवाड़ा में हुआ और सांगानेर जहां से मुख्यमंत्री आते हैं वहां एक दलित महिला के साथ में बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया गया, जो कि मुख्यमंत्री की विधानसभा है। ये मुख्यमंत्री की विधानसभा में ऐसे अपराध रोज हो रहे हैं सांगानेर में, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं है। अलवर में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ में रेप कर दिया गया। दौसा में एक गर्भवती महिला के साथ में गैंग रेप कर दिया गया और उसके बाद में उसे क्या कर दी गई। यह है भारतीय जनता पार्टी का सच। ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के हैं। निर्मम हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। 21 महीनों की सरकार है, लेकिन 21 महीनों की सरकार में क्या अपराध हो रहे हैं इसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को कोसेंगे, क्योंकि इनकी आदत है। 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, लेकिन जब भी कोई वारदात होती है, जब भी कोई घटना घटित होती है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताते हैं, इंदिरा गांधी जी को जिम्मेदार बताते हैं, राजीव गांधी जी को जिम्मेदार बताते हैं, कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार बताते हैं। लेकिन 11 साल से 2014 से लेकर 2025 तक केंद्र में इनकी सरकार है, वहां इनका ध्यान नहीं है। और 21 महीने में यहां भजनलाल जी मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर्ची से सरकार चल रही है, लेकिन इनका ध्यान उस ओर नहीं है। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। अपराधियों का गढ़ बन गया है राजस्थान। सांगानेर में जहां अपराधी पनप रहे हैं, राजस्थान में जहां अपराधी फल फूल रहे हैं, 80,000 वारंटी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से राजस्थान में शरण लेकर पड़े हुए हैं। जो वहां से वारंटी है वो यहां आकर शरण ले रहे हैं, 80,000। अब ये सोचने की बात है कि राजस्थान अपराधियों का गढ़ नहीं है तो और क्या है। और पुलिस के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। वाला कुचालमन में बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। झुंझुनू के सूरतगढ़ में पुलिस वालों ने हमला कर दिया। सिरोही में पुलिस वालों के ऊपर अपराधियों ने हमला कर दिया। सवाई माधोपुर की मलाना डोंगरी में पुलिस पर अपराधियों के द्वारा हमला किया गया। मालपुरा में एडिशनल एसपी का सर अपराधियों के द्वारा फाड़ दिया गया। बाड़मेर में पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। हनुमानगढ़ में पुलिस चौकी में घुसकर अपराधी अपने साथी को छुड़ा कर ले गए। पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस को लाठियों, डंडों से, सरियों से पीटा गया। यह है भजनलाल जी का गुड गवर्नेंस। ये है भजनलाल जी की सरकार की खासियत। यहाँ पुलिस भी पिट रही है और आम जनता भी पिट रही है। अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं। अभी सीकर में एक एसआई के सर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया। दौसा में एक आरटीओ को मारा गया, गाड़ी से बाहर निकाला गया लोगों के द्वारा। आप बताइए। और मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में पुलिस कर्मी को घसीट कर पीटा गया। तो यह है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। इस पर क्या कहेंगे जवाहर सिंह बेडम जी? ये आंकड़ों के साथ में आपके क्या कहेंगे इस पर? सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर इल्जाम लगाना यह भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ खासियत है। उनके पीछे छुपना, कभी नेहरू जी के पीछे छुप जाते हैं, कभी इंदिरा जी के पीछे छुप जाते हैं, कभी राजीव जी के पीछे छुप जाते हैं, कभी मनमोहन सिंह जी के पीछे छुप जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छुपने का काम करती है। अशोक गहलोत जी की सरकार में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, पूरा राजस्थान जानता है। 4 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया गया था।
और परिवार को मुआवजा दिया गया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी झालावाड़ में मासूम जो 7 बच्चे काल का ग्रास बन गए, उनका खून इस भारतीय जनता पार्टी के सर है, लेकिन ना उनको मुआवजा दिया गया, ना उनके आंसू पहुंचे, ना मुख्यमंत्री गए, ना इनके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी गए, ना गृह राज्य मंत्री जी गए। गृह राज्य मंत्री जी का जाना बनता है, लेकिन क्या जवाहर सिंह बेडम जी वहां गए? अरे जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, जिन पर केस हो रहे हैं, वो राजस्थान में अपराध को कम करने की बात कर रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकारों को कोस रहे हैं। अरे अपराधों की खुली दास्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुनाई जाती है। कैदी फरार हो जाते हैं, कैदी जेल से वीडियो बना रहे हैं, कैदी जेल से मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और एक बार नहीं 3-3 बार धमकियां मिल रही है। उप मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है, IAS अधिकारियों को धमकी मिल रही है। जयपुर को जब से इन 21 महीनों की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, अस्पतालों को उड़ाने की धमकी मिल रही है बम से, रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिल रही है, एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल रही है, कॉलेजों को उड़ाने की धमकी मिल रही है, मॉल्स को उड़ाने की धमकी मिल रही है। अरे आम आदमी को राह पर चलते हुए चाकू मारा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये संवेदनशीलता है। मैं पूछना चाहता हूं गृह राज्य मंत्री से कि कब रोकेंगे आप इन अपराधों को? 21 महीनों में आपने राजस्थान को अपराध का दलदल बना दिया है, सांगनेर अपराध का गढ़ बन गया है, पूरा राजस्थान आज त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन आप लोगों के कान पर जू तक नहीं लग रही है, क्योंकि आप सत्ता के इतने लालच में मद में मस्त हो गए हैं कि वहां केंद्र में 18 साल से आपकी सरकार चल रही है और आप वहां मस्त हैं, और यह राजस्थान में 21 महीनों में आपने राजस्थान का बंटा धार कर दिया है। आज राजस्थान की जनता पूछ रही है कि हमें कब तक सहना पड़ेगा? 3 साल और सहने पड़ेंगे राजस्थान की जनता को ये दुख तकलीफें, अपहरण, चोरियां, हत्या, डकैती, मारपीट, गुंडागर्दी। लेकिन राजस्थान की सरकार सिर्फ सत्ता चाहती है, सत्ता कैसे भी मिले एन केन प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों को कोसना है। अपनी सरकार में जो काम करने वो काम करेंगे नहीं, अपराध रोकेंगे नहीं, हत्याएं रोकेंगे नहीं, मारपीट रोकेंगे नहीं, गुंडागर्दी रोकेंगे नहीं, बलात्कार रोकेंगे नहीं, दुष्कर्म रोकना नहीं है, चोरियां रोकनी नहीं है, अपहरण रोकने नहीं है, फायरिंग रोकनी नहीं है, चैन तोड़ने वाले अपराधियों को पकड़ना नहीं है। बस सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों को कोसना है। पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए, उसके बाद में अशोक गहलोत जी की सरकार पर इल्जाम लगाइए, कांग्रेस की सरकार पर इल्जाम लगाइए। कांग्रेस की सरकार में जब भी कोई अपराध होता था तो अपराधियों को तुरंत पकड़ लिया जाता था। इसके कई उदाहरण प्रमाण हमने पेश किए हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड में हमने 4 घंटे में अपराधी को पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया था। NIA को केस आपने दिया, लेकिन आज तक गवाहों की गवाही नहीं हुई है, हत्यारों को जमानत मिल गई है और उस परिवार को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और आज थानों में ऐसी व्यवस्था कर दी है आपने कि अगर लोग वहां न्याय मांगने के लिए जाते हैं, अपनी एप्लीकेशन लेके जाते हैं या कुछ दर्ज कराने के लिए जाते हैं, दर्ज नहीं होती है, उन्हें भगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति राजस्थान की भजन लाल सरकार ने कर रखी है। गृह राज्य मंत्री जी, पहले अपनी सरकार पर संज्ञान लीजिए, उसके बाद में पूर्ववर्ती सरकार को कोसने का काम कीजिए।